क्या आपको पता है कि एक अच्छे गेम को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है? देखो, गेम डेवलपमेंट कोई बच्चों की चीज नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें करनी होती है। और अगर मोटे मोटे तौर पे बात की जाए तो प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, गेम लेवल्स, और अगर कोई स्टोरी बेस्ड गेम है तो उसमें तो स्टोरी भी रेडी करनी होती है, तब जाके बनता है एक गेम। और आमतौर पर एक ट्रिपल ए गेम को बनने में 2 से 3 साल या फिर 4 साल भी लग जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 गेम्स बताने वाला हूँ जिन्होंने इससे भी कहीं ज्यादा टाइम लिया है बनने में। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना। और अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी गॉड बनने का सोचा है? अगर हाँ, तो स्पोर आपको पूरा मौका देगा, क्योंकि इसमें आप एक पूरी की पूरी गैलेक्टिक सिविलाइजेशन को बना सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। साल 2008 में रिलीज हुई इस गेम को डेवलप करने में पूरे 8 साल लगे, क्योंकि इस गेम की डिटेलिंग करने के लिए डेवलपर मैक्सिस ने पूरी तरह से साइंटिफिक एवोल्यूशन को स्टडी किया और कोशिश किया कि इसे बिल्कुल एक्यूरेट बनाया जाए, जिस वजह से आपको उसमें काफी सारी पॉसिबिलिटीज भी मिल जाती है एंड एक अनपैरेलल यूजर एक्सपीरियंस देता है, जिसकी वजह से आपको जरूर ट्राई करना चाहिए इसे। द लास्ट गार्डियन को डेवलप किया है जापान स्टूडियो एंड जेन डिजाइन ने। ये एक एक्शन एडवेंचर रोल प्लेइंग गेम है जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट दोस्त बनाता है एक हाफ बर्ड और हाफ मैमल को, और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। ये गेम पहले PS3 के लिए 2011 में लॉन्च होने वाला था, बट गेम के डायरेक्टर एंड डिजाइनर फुमितो युएडा के सोनी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए और फिर टेक्निकल डिफिकल्टीज होने की वजह से इसे डेवलपमेंट स्टार्ट होने के 9 साल बाद रिलीज किया गया, वो भी 2016 में PS4 के लिए। गेम काफी अच्छा है, आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। टू ह्यूमन, जो कि एक एक्शन एडवेंचर गेम है, इसे डेवलप किया है सिलिकॉन नाइट्स ने। लेकिन ये अपने डेवलपमेंट फेज के दौरान काफी चर्चा में रहा, क्योंकि ओरिजिनली ये गेम साल 1999 में प्लेस्टेशन पर लॉन्च होने वाला था, बट कुछ इश्यूज की वजह से डेवलपर्स ने निंटेंडो से पार्टनरशिप कर ली। पर गेम के फिर भी डेवलपमेंट फेज में रहने की वजह से डेवलपर्स ने 2005 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, और फिर फाइनली 9 सालों बाद Xbox 360 पर रिलीज हो गई ये गेम। गेम की स्टोरी अच्छी है, भले इसे डेवलप होने में 9 साल लगे, लेकिन इसके फैंस को ये गेम काफी ज्यादा पसंद आया। टीम फोर्ट्रेस 2 एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया है वैल्व ने। ये गेम सीक्वल है साल 1996 में आई क्वेक मोड का, जिसने हमें क्लास एंड यूनिक एबिलिटीज से इंट्रोड्यूस करवाया था। ये गेम नियरली 10 साल तक डेवलपमेंट में रहा, क्योंकि इसके डेवलपर्स इसके जैसे मल्टीपल गेम्स और आइडियाज पर एक साथ वर्क कर रहे थे, जिस वजह से ये गेम ईयर 2007 में विंडोज पे रिलीज हुआ था। इसमें प्लेयर्स को रेड या फिर ब्लू टीम में से और साथ साथ 9 कैरेक्टर्स में से एक को चूज करना होता है। प्रेजेंटली इस गेम में 9 मेन मोड्स हैं और 8 क्विक मैच मोड्स। इस गेम को डेवलप करने में टाइम लगा, लेकिन डेवलपर्स के लिए ये सक्सेस रहा, क्योंकि इस गेम को उस टाइम पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम एवर क्रिएटेड करके लोग जानने लगे थे। फाइनल फैंटेसी सीरीज, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग सीरीज में से एक है, जिसमें 15 मेनलाइन टाइटल्स हैं और साथ साथ स्पिन ऑफ्स भी हैं, जिसे खत्म करने में आपको कहीं दिल लग जाएंगे। पर यहाँ हम इस अमेजिंग सीरीज की नहीं, बल्कि उसके 15th टाइटल फाइनल फैंटेसी 15 के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसे बनाने में पूरे 10 साल लगे, क्योंकि ओरिजिनली इसे PS4 पर रिलीज करना था, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इसे Xbox पर रिलीज करना पड़ा। एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम है जिसका एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। इसके ग्राफिक्स के साथ साथ इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आपने गेम नहीं खेला है तो आपको इसको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। प्रे एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जिसे अपने डेवलपमेंट फेज में रहते हुए बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि इसके IP राइट्स का ह्यूमन हेड स्टूडियो से आर्केन स्टूडियोज पे शिफ्ट हो जाना और इसके पहले नेटिव अमेरिकन को प्रोटैगनिस्ट बनाना, जिसके कारण इसे 11 साल का लंबा डेवलपमेंट फेज में रहना पड़ा। और फाइनली ईयर 2017 में ये रिलीज हुआ। इतने लंबे डेवलपमेंट टाइम के बावजूद ये थोड़ा बहुत सक्सेसफुल ही रहा, क्योंकि इसने 2 महीने के अंदर ही 1 मिलियन कॉपीज सेल कर दी थी, थैंक्स टू इमर्सिव गेम प्ले एंड ब्यूटीफुल ग्राफिक्स। Diablo 3 एक एक्शन RPG गेम है जिसकी डेवलपमेंट ईयर 2001 में ब्लिजर्ड नॉर्थ स्टूडियो ने सीरीज की प्रीवियस सक्सेस को देखकर इसे स्टार्ट किया, बट गेम की खराब प्रोग्रेस के कारण ब्लिजर्ड को अपना स्टूडियो बंद करना पड़ा। फिर कुछ सालों के बाद ब्लिजर्ड टीम 3 को Diablo फ्रेंचाइज हैंडओवर किया गया, जिसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट के 11 साल की ट्रबल के बाद साल 2012 में गेम रिलीज हुई और गेमर्स को बहुत ही पसंद आई, इसलिए ये इस लिस्ट की हाईएस्ट रेटेड एंड लार्जेस्ट सेल वाली गेम भी है। मदर 3, जो कि थर्ड एंट्री है मदर सीरीज में, ये एक रोल प्लेइंग गेम है जिसे डेवलप किया है ब्राउनी ब्राउन एंड हेल लैबोरेटरी ने। ये गेम सीरीज की पिछली गेम की तरह ही एक्सप्लोर एंड कॉम्बैट है टॉप डाउन पर्सपेक्टिव में। इस गेम को बनने में टोटल 12 साल लगे थे, और इतने बड़े डेवलपमेंट फेज के बाद भी जब 2006 में आई तो उसे सिर्फ और सिर्फ जापान में ही रिलीज किया गया, बिकॉज ऑफ इट्स डार्क थीम एंड साइकिक चिल्ड्रन, जिसके नाम में ही फॉरएवर है। वो टाइम ना लेगा तो और कौन लेगा। ड्यूक न्यूकमैन फॉरएवर, जिसे डेवलप करने में 15 सालों का लंबा वक्त लगा। एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया है 3D Realms ने और 2011 में पब्लिश किया 2K गेम्स ने फॉर विंडोज, PS3, Xbox 360। और अपनी लंबी डेवलपमेंट टाइम के बावजूद ये गेम फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आई और ना ही अपनी खाई पे खरी उतर पाई, बट हाँ फिर भी फन गेम है, आप चाहो तो खेल सकते हो।
मेट्रॉयड ड्रेड जिसे डेवलप किया है मर्क्यूरी सिस्टम ने एंड पब्लिश किया है निंटेंडो ने, ये हमारे नंबर 1 पे आती है और ये 2021 में निंटेंडो स्विच पर रिलीज की गई थी। ये एक्चुअली 2002 में आई मेट्रॉयड फ्यूजन का सीक्वल है और इस गेम को बनाने में लगे हैं 16 साल। जी हाँ, इस गेम में प्लेयर्स बाउंटी हंटर सैमस अरन के किरदार को निभाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं एक मिस्टीरियस ट्रांसमिशन को ऑन प्लैनेट ZDR। ये गेम अपने लॉन्ग अवेट के बावजूद फैंसी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरा एंड बहुत से अवार्ड भी जीते, जिसकी वजह से सीरीज की वन ऑफ द टॉप गेम्स में से एक है। तो गाइज ये थी वो 10 गेम्स जिन्हें डेवलप करने में सालों लग गए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो तो जल्दी से 15,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।